नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा। आइए देखते हैं देश दुनिया की वो बड़ी खबरें जो राजनीति, समाज और लोकतंत्र से जुड़ी हैं। लेकिन वीडियो देखने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सच्चे पत्रकार को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गुजरात में सत्ता विरोधी लहर के बीच बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार के 16 मंत्रियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। इनमें 8 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्री शामिल हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने नीतीश कुमार को बड़ा झटका दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मैं कौन होता हूं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला। उनके इस बयान से साफ पता चल रहा है कि अगली बार एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश कुमार सीएम नहीं होंगे। कैराना के पास एक शिव मंदिर में 2 नाबालिग लड़कों ने तोड़फोड़ की। बताया गया कि क्रिकेट खेलते समय विवाद होने पर बच्चों ने गुस्से में यह हरकत की। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया है और जांच जारी है। ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन कहने वाले बीजेपी मंत्री पर एफआईआर दर्ज कराने वाले जज श्रीधरन का ट्रांसफर कर दिया गया। कोर्ट के इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह फैसला राजनीतिक दबाव में लिया गया। असम के तिनसुकिया जिले में सेना के कैंप पर देर रात ग्रेनेड से हमला हुआ। इस हमले में भारतीय सेना के 3 जवान घायल हुए हैं। हमलावर बाइक से आए थे और गोलाबारी करीब 1 घंटे तक चली। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एबीवीपी से जुड़े 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। उन पर कॉलेज के चेंजिंग रूम में लड़कियों की वीडियो रिकॉर्डिंग करने का आरोप है। तेलंगाना सरकार की ओबीसी आरक्षण बढ़ाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। इस फैसले से राज्य सरकार को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। जितन राम मांझी ने एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। उन्होंने गया कि 2 सीटें अपने उम्मीदवारों को देने का निर्णय लिया जो एलजेपी के खाते में थी। लखनऊ की दरगाह दादा मियां पर मुस्लिम समुदाय ने प्रेमानंद महाराज की सेहत के लिए चादर चढ़ाई और दुआ मांगी। ये घटना धार्मिक सौहार्द और मानवता का सुंदर उदाहरण बनी। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने करीब 3.5 करोड़ मतदाताओं के रिकॉर्ड की जांच कर उन्हें पुराने डेटा से मिलाया। यह अभियान फर्जी वोटिंग रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। हिजाब विवाद के बाद स्कूल दोबारा खुलने की खबर आ रही है। दरअसल 8वीं की छात्रा को हिजाब पहनने पर क्लास से निकालने से विवाद हुआ था। जांच के बाद स्कूल दोबारा खुला और प्रशासन ने सभी छात्रों की सुरक्षा व सम्मान का आश्वासन दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ब्राजील के उपराष्ट्रपति की मुलाकात में दोनों देशों ने रक्षा तकनीक और निवेश बढ़ाने पर सहमति जताई। भारत ब्राजील साझेदारी को नई दिशा देने पर जोर दिया गया। फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत को भी फांसी के बजाय लीथल इंजेक्शन जैसे मानवीय विकल्प अपनाने चाहिए। अदालत ने केंद्र से पूछा, जब अमेरिका के 49 राज्य से मान चुके हैं तो भारत क्यों पीछे है। मतदान में बुर्का हटाने के आदेश पर महिलाओं का विरोध। बिहार में मुस्लिम महिलाओं ने चुनाव आयोग के आदेश का विरोध किया जिसमें मतदान के दौरान बुर्का हटाने को कहा गया था। उन्होंने कहा, यह धार्मिक आस्था का मामला है और इसे जबरन नहीं हटाया जा सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में ईडी को दलीलें पेश करने का अंतिम अवसर दिया। अदालत ने कहा कि अब सुनवाई में और देरी नहीं होगी। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक में तय हुआ कि पुराने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की जगह नया सख्त कानून लाया जाएगा। इससे घटिया और नकली दवाओं पर पूरी तरह रोक लगाने की योजना है। बिहार चुनाव के लिए जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इसमें कई सीटें ऐसी हैं जिन पर एलजेपी का दावा था, जिससे चुनावी मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। बीजेपी ने 2025 विधानसभा चुनाव के लिए तीसरी और फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 101 उम्मीदवारों के नाम हैं और 16 मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया गया है, जिससे पार्टी में हलचल मच गई है।
देश भर में आई लव मोहम्मद मुहिम में शामिल होने वालों पर कार्रवाई तेज हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 4000 से ज्यादा मुसलमानों पर केस दर्ज हुए हैं और 200 से अधिक को गिरफ्तार किया गया है। संभल में मस्जिद और 80 मकानों पर बुलडोजर एक्शन को लेकर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि फिलहाल अभी कोई भी तोड़फोड़ नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि यथास्थिति बरकरार रखी जाए जब तक आगे आदेश न आए। उत्तर प्रदेश में यूरिया और डिटर्जेंट से नकली पनीर बनाने का खुलासा हुआ है। खाद्य विभाग ने कई जिलों में छापेमारी कर करीब 1.5 करोड़ की सामग्री नष्ट की है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि ऐसा पनीर गंभीर बीमारियां फैला सकता है। पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं के 2 गुट टिकट बंटवारे को लेकर भिड़ गए। झगड़ा इतना बढ़ा कि हाथापाई तक की नौबत आ गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यह विवाद बिहार कांग्रेस में गुटबाजी को उजागर करता है। गुजरात के भविष्यवक्ता अंबालाल पटेल ने कहा है कि राज्य में आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन होंगे। उनका दावा है कि मौजूदा सरकार को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह भविष्यवाणी बीजेपी नेताओं की चिंता बढ़ा रही है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर 12 तालिबानी लड़ाकों को मार गिराया। यह हमला दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को और गहरा कर रहा है। सीमा पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे के बिना कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित किए। इसे दबाव की राजनीति का संकेत माना जा रहा है। सहयोगी दलों में असहजता भी देखी जा रही है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने 47 उम्मीदवारों की सूची जारी की और अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पार्टी ओबीसी और राजभर इलाकों पर फोकस कर रही है। चुनावी विज्ञापन पर चुनाव आयोग का आदेश। सभी राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों को इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया विज्ञापनों का प्री सर्टिफिकेशन कराना होगा। मॉनिटरिंग कमेटियों के दिशा निर्देश अनिवार्य होंगे। बिहार में आचार संहिता लागू होने के बाद नकदी, शराब और अन्य सामान की 34 से 37 करोड़ रुपए की जब्ती हुई है, जिसके चलते कई जिलों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के बुड़गाम और नगरोटा सीटों पर 11 नवंबर को उपचुनाव होंगे। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। यह घाटी और जम्मू की राजनीतिक नब्ज टटोलने की कसौटी मानी जा रही है। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार पहुंच गया है। सरकार ने स्कूलों को ऑनलाइन क्लास पर जाने का आदेश देने पर विचार शुरू कर दिया है। राजौरी जिले में सेना और आतंकियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। इसमें 2 जवान शहीद और 3 आतंकी ढेर हुए हैं। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा एजेंसियां मान रही हैं घुसपैठ की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। अयोध्या में इस बार रिकॉर्ड तोड़ दीपोत्सव मनाने की तैयारी चल रही है। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद यह पहला दीपोत्सव होगा। प्रशासन ने 25 लाख दीपक जलाने का लक्ष्य रखा है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो का अगला मिशन तय। इसरो ने अब अपने नए मिशन गगनयान की तैयारी शुरू कर दी है। यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की कक्षा में जाएंगे।